हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड के 12वीं कक्षा के छात्रों का कल 24 मार्च को हिंदी विषय का बोर्ड एग्जाम है और इस विषय की तैयारी करवाने के लिए आज मैं आपको इस वीडियो के अंदर हरियाणा बोर्ड द्वारा जारी किया गया हिंदी विषय का क्वेश्चन पेपर दिखाऊंगा विद सॉल्यूशन, ताकि आप अपने एग्जाम की अच्छे से तैयारी कर सकें। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल के बटन के ऊपर क्लिक कर ले, ताकि जब नेक्स्ट वीडियो अपलोड हो तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। अब क्वेश्चन पेपर देखते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं, हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड द्वारा जारी किया गया ये क्वेश्चन पेपर है, जो कि एक सैंपल पेपर है 2025 और 26 सेशन के लिए, यानी कि करंट सेशन के लिए ये क्वेश्चन पेपर है। हिंदी विषय का है, 80 नंबर का पेपर आएगा और 3 घंटे का टाइम मिलेगा आपको क्वेश्चन पेपर सोल्व करने के लिए। और जो फॉर्मेट इस क्वेश्चन पेपर का है, बिल्कुल सेम फॉर्मेट के साथ आपका क्वेश्चन पेपर आएगा। तो पहला क्वेश्चन जो आएगा आपका अनसीन पैसेज का आएगा। इस अनसीन पैसेज को आपको पढ़ना है, समझना है, और इसके नीचे जो क्वेश्चन है उन क्वेश्चनों के आपको फिर आंसर देने हैं। यहाँ पर पहला क्वेश्चन है, मनुष्य अधर्म के कारण होने वाले अनर्थ को कैसे समझने लगा है। तो इस क्वेश्चन का आंसर बनेगा अपनी शुभ शुभ बुद्धि से। तो ऑप्शन 4 जो है इस क्वेश्चन का आंसर है। उसके बाद अगला क्वेश्चन, यानी कि क्वेश्चन भी इसी तरह के आएंगे। यहाँ पर क्वेश्चन है, कथन ए और आर को पढ़कर उचित विकल्प चुनिए। तो कथन के अंदर दिया गया है, लेखक ने गद्यांश में देशों की दूरियां कम होती दर्शाई हैं, और कारण के अंदर है विज्ञान की प्रगति और संचार के साधनों की वृद्धि का परिणाम है। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर बनेगा वो बनेगा कथन ए सही है और कारण आर उसकी सही व्याख्या करता है। तो ऑप्शन तीसरा जो है ये इस क्वेश्चन का आंसर है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, संसार में शांति, व्यवस्था और सद्भावना के प्रसार के लिए किन महापुरुषों ने धर्म के माध्यम से मनुष्य को परम कल्याण के पथ का निर्देश किया। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर बनेगा वो है बुद्ध, ईसा, मोहम्मद, चैतन्य और नानक ने। तो थर्ड ऑप्शन जो है इस क्वेश्चन का आंसर है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, देश में मानव के बीच घृणा, ईर्ष्या, वैमनस्य एवं कटुता में डैश कमी नहीं आई है। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर बनेगा वर्ण भेद के कारण। तो ऑप्शन 4 जो है इस क्वेश्चन का आंसर है। अगला है, मानवीय मूल्यों के महत्व के प्रति जागरूकता उत्पन्न करने का एकमात्र साधन है। तो इस क्वेश्चन का आंसर बनेगा उपयुक्त सभी। उसके बाद दूसरा क्वेश्चन आएगा, निम्नलिखित पठित पद्यांश को पढ़कर इसके जो क्वेश्चन है उनके आंसर देने हैं, यानी कि ये जो है पोएम से स्टैंजा है, इसको पढ़ना है, समझना है पैसेज की तरह, और इसके नीचे जो क्वेश्चन है इन क्वेश्चनों के फिर आपको आंसर देने होंगे। तो पहला क्वेश्चन है, इसके अंदर उपरोक्त पद्यांश में किसके आवेश का उल्लेख हुआ है। तो आंसर आएगा देश के। तो सेकंड ऑप्शन आंसर है। दूसरा क्वेश्चन है, कवि के मतानुसार असत्य हैं। तो इस क्वेश्चन का आंसर है सथाई। तो ऑप्शन फर्स्ट आंसर है। तीसरा क्वेश्चन है, रक्त संगार का अर्थ है। तो इस क्वेश्चन का आंसर है वीर सपूतों का रक्त बलिदान करना। तो ऑप्शन फर्स्ट इस क्वेश्चन का आंसर है। अगला क्वेश्चन है, शोणित तर्पण का अर्थ है। तो इस क्वेश्चन का आंसर है दुखी होकर श्राद्ध करना। तो थर्ड ऑप्शन जो है आंसर है। उसके बाद पद्यांश में माता का प्रतीक है। तो इस क्वेश्चन का आंसर है राष्ट्र की, यानी कि ऑप्शन फोर्थ। उसके बाद काव्य पर आधारित यानी कि कविता पर आधारित क्वेश्चन आएंगे एक एक नंबर वाले। तो इसके अंदर पहला क्वेश्चन है, पतंग कविता में कपास किसका प्रतीक है। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर है कोमलता, यानी कि सेकंड ऑप्शन। अगला क्वेश्चन है, भाषा के क्या करने से बात और अधिक पेचीदा हो गई। तो इस क्वेश्चन का आंसर है उपरोक्त सभी। अगला क्वेश्चन है, जीर्ण बाहु है शीर्ण शरीर, यहाँ शीर्ण का क्या अर्थ है। तो इस क्वेश्चन का आंसर है सीण। तो सेकंड ऑप्शन आंसर है। उसके बाद कागज का पन्ना के लिए कवि ने क्या उपनाम दिया। तो इस क्वेश्चन का आंसर है चौकोना खेत। उसके बाद दिन जल्दी जल्दी ढलता है कविता में दिन का पंथी किसे माना गया है। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर है सूर्य को। तो ऑप्शन फोर्थ आंसर है। उसके बाद गद्य पर आधारित यानी कि पाठों से एक एक नंबर वाले क्वेश्चन आएंगे। तो पहला क्वेश्चन है, भगतिन के ससुराल वालों ने उसके पति की मृत्यु पर उसे पुनर्विवाह के लिए
इसलिए कहा ताकि, तो इस क्वेश्चन का जो आंसर बनेगा भक्तिन की घर संपत्ति को हथिया सकें। तो सेकंड ऑप्शन जो है आंसर है। उसके बाद दूसरा क्वेश्चन है, बाजार दर्शन पाठ में लेखक ने किस प्रकार के बाजार को मानवता का शत्रु कहा है? तो इस क्वेश्चन का आंसर है छल कपट पर आधारित। तो इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन फर्स्ट। अगला क्वेश्चन है, सीरीज के फूल को संस्कृत साहित्य में डैश माना गया है? तो इस क्वेश्चन का आंसर बनेगा कोमल। अगला क्वेश्चन है, समतामूलक समाज में श्रम का विभाजन डैश के आधार पर किया जाता है? तो इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो है धर्म। अगला क्वेश्चन है, पहलवान की ढोलक नामक पाठ के आधार पर कॉलम ए और कॉलम बी से सुमेलित करके सही विकल्प चुनिए। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर बनेगा ऑप्शन सेकंड जो है इस क्वेश्चन का आंसर है। उसके बाद अभिव्यक्ति एवं माध्यम जो आपकी बुक है उसमें से भी एक एक नंबर वाले क्वेश्चन आएंगे। तो पहला क्वेश्चन है इसके अंदर, मुद्रित माध्यमों की सीमा या कमजोरी के विषय में निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? तो पहले क्वेश्चन का आंसर है, इसे आप धीरे धीरे आराम से पढ़ सकते हैं। तो पहला ऑप्शन आंसर है इसका। उसके बाद दूसरा क्वेश्चन है, सन 1996 से 2002 के बीच अमेरिका में कितने लोगों को .com की नौकरियों से हाथ धोना पड़ा? तो इस क्वेश्चन का आंसर है 5 लाख लोगों को। तो ऑप्शन फोर्थ आंसर है। अगला क्वेश्चन है, सुव्यवस्थित सृजनात्मक और आत्मनिष्ठ लेखन को पत्रकारिता की भाषा में डैश कहते हैं? तो इसका आंसर आएगा फीचर। तो सेकंड ऑप्शन आंसर है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, ड्राई एंकर की परिभाषा को निम्न में से कौन सा कथन सार्थक करता है? तो इस क्वेश्चन का आंसर है, दृश्यों के बिना खबर को सीधे सीधे दर्शकों को बताता है। तो थर्ड ऑप्शन आंसर है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, जनसंचार की खूबियों को कॉलम ए और कॉलम बी के कथन के साथ सुमेलित करते हुए उचित विकल्प चुनिए। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर बनेगा तो वो है ऑप्शन फोर्थ। उसके बाद व्याकरण से संबंधित क्वेश्चन आएंगे, यानी कि व्याकरण से एक एक नंबर वाले क्वेश्चन। तो पहला क्वेश्चन है, रीत्यानुसार शब्द का संधि विच्छेद कीजिए। तो इस क्वेश्चन का आंसर है रीति प्लस अनुसार। तो ऑप्शन फर्स्ट जो है आंसर है। फर्स्ट नहीं है, इसका आंसर थर्ड है, रीति प्लस अनुसार। उसके बाद निम्नलिखित में कॉलम ए और बी को यानी कि वही मिलान वाला क्वेश्चन है, और इस क्वेश्चन का जो आंसर बनेगा वो बनेगा पहला ऑप्शन। पहला ऑप्शन इसका आंसर है। उसके बाद निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य छांटिए। तो इस क्वेश्चन का आंसर बनेगा ऑप्शन फोर्थ, यह काम मैं आसानी से कर सकता हूँ। उसके बाद मैंने गुनगुने पानी से स्नान किया, इस वाक्य में क्या दोष है? तो इसका आंसर है पुनरुक्ति संबंधी। तो ऑप्शन थर्ड आंसर है इसका। उसके बाद योगदान में डैश समास है? तो कर्मधारय। तो योगदान के अंदर कर्मधारय समास है, सेकंड ऑप्शन आंसर है। उसके बाद निम्नलिखित पद्यांश की सप्रसंग व्याख्या कीजिए, इसकी व्याख्या करनी है। और इसके नीचे जो है क्वेश्चन है, निम्नलिखित पद्यांश के प्रश्नों का उचित उत्तर दीजिए। तो यहाँ से जो है इस स्टैंजा को पढ़ना है, और इसके नीचे ये जो क्वेश्चन है इन क्वेश्चनों के आंसर देने हैं। अब इनके आंसर देखें। तो 7वें क्वेश्चन का आंसर यहाँ पर है, और इसके जो 24 में क्वेश्चन है उसके आंसर यहाँ पर हैं, पहले, दूसरा, तीसरा, चौथा और 5वां। उसके बाद ये 8वां क्वेश्चन है। 2 क्वेश्चन है इसके अंदर, कैमरे में बंद अपाहिज कविता का उद्देश्य स्पष्ट कीजिए, और हनुमान ने भरत के किन गुणों की प्रशंसा की थी और कैसे? आंसर देखें अब इन दोनों क्वेश्चनों के। तो 8वें क्वेश्चन का आंसर यहाँ पर है, ये पहले क्वेश्चन का आंसर है, और ये दूसरे क्वेश्चन का आंसर है। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 9, और इसके भी 24वें क्वेश्चन है,
पैसेज है और पैसेज से संबंधित यहाँ पर क्वेश्चन दिए गए हैं। अब आंसर देखें। क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर और उसके बाद नीचे जो चॉइस में क्वेश्चन है उन क्वेश्चनों के आंसर। तो पहला क्वेश्चन, दूसरे क्वेश्चन का आंसर, तीसरे का आंसर, चौथे का, फिर पांचवें का। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 10। 2 क्वेश्चन है इसके अंदर। काले मेघा पानी दे संस्मरण का मूल भाव स्पष्ट कीजिए और लेखक ने सीरीज को कालजयी अवधूत क्यों माना है। आंसर देखें। क्वेश्चन नंबर 10 के आंसर है पहले का आंसर, उसके बाद दूसरे का। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 11, 5 नंबर वाला ये क्वेश्चन है। 2 क्वेश्चन है इसके अंदर। अब दोनों के आंसर देखें। तो क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर है यहाँ पर उसके बाद 2 क्वेश्चन है अभिव्यक्तियों और माध्यम में से। अब इन दोनों क्वेश्चनों के आंसर देखें। तो ये है पहले का और ये दूसरे का। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 13 के ये क्वेश्चन है। टोटल 3 क्वेश्चन है इसके। 13 के आंसर। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 14 ग्रामर के क्वेश्चन और उसके बाद नैतिक शिक्षा के क्वेश्चन हैं। अब इन दोनों ही क्वेश्चन के आंसर देखें। तो क्वेश्चन नंबर 14 का आंसर यानी कि ग्रामर से पहले क्वेश्चन का आंसर, उसके बाद दूसरे क्वेश्चन का, उसके बाद नैतिक शिक्षा के क्वेश्चनों के आंसर